नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी की किताबें यह कविता देखने वाले हैं, जिसके कवि गुलजार जी हैं। तो चलो हम देखते हैं किताबें यह कविता। पहला पद्यांश हम देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। इस पद्यांश में कठिन शब्द हैं झांकना, गुर से देखना, शीशा, कांच, शामें, रात, अक्सर, हमेशा, हसरत, इच्छा, तकती, देखना। पहले पद्यांश का भावार्थ, किताबें जो हैं वह अब हमें बंद अलमारी में दिखाई देती हैं। ये जो बंद अलमारी में किताबें हैं वह हमारे और झांकती हुई देखती हैं कि कौन हमें बाहर निकाले और हमें पढ़े। यानी कि महीनों तक किताबों की और आदमियों की मुलाकात नहीं होती। पहले रात में लोग किताबें पढ़ते थे, शाम जो है वह किताबों के साथ वह गुजारते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। शामें जो है वह लोग कंप्यूटर और मोबाइल के साथ बिताते हैं, यही गुलजार जी ने बताया। अगली पंक्तियां हैं। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेन कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी। पद्यांश का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में लोग शामें जो है वह किताबों के साथ बिताते थे, लेकिन आजकल लोग अपनी जो शामें हैं वह कंप्यूटर के पर्दों पर बैठकर बिताते हैं। इसलिए किताबें कोई नहीं पढ़ते, इसलिए किताबें आजकल बेचैन सी लगती है और कोई किताब नहीं पढ़ते, इसलिए किताबों को भी नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों का कोई मूल्य नहीं रहा है, उन्हें कोई पढ़ता नहीं, इसलिए उसे नींद में चलने की आदत हो गई है। घर घर में किताबों का मूल्य कम हो गया है, इसलिए किताबों के जो सेल हैं वह मरते हुए हमें दिखाई देती हैं। और प्राचीन काल में किताबों का और मानव का जो मूल्य रिश्ता था वह आजकल दिखाई नहीं देता, यही गुलजार जी ने इस पद्यांश में बताया है। अगला पद्यांश है। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुल लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस पद्यांश में कठिन शब्द है सिसकी, जोर जोर से रोना, सफा यानी कि पन्ना, लफ्ज शब्द, ठूंठ यानी बिना पत्तों का पेड़, मानी यानी कि वृक्ष। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि आजकल किताबों की अवस्था इस तरह हो गई है कि वह सब किताबें पुरानी,
फटे हुए हो गए हैं और इसलिए जब भी हम पेज पलटते हैं तो वह पेज किताबों से गिर पड़ते हैं। वह पेज की अवस्था उधड़े उधड़े जैसी हो गई है। जैसे ही हम पेज पलटते हैं तो उस पेज की ओर से हमें रोने की आवाज़ आती है। शब्दों के अर्थ गिर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह किताबों की अवस्था इस तरह हो गई है, जिस तरह पेड़ का कोई पत्ता नहीं रहता तो उस किताब को, उस पेड़ को कोई महत्व नहीं रहता, मूल्य नहीं रहता। उसी तरह आजकल किताबों की अवस्था हो गई है। यही इस पद्यांश में कवि ने बताया है। अगला पद्यांश है, जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि पहले प्राचीन काल में जब हम उंगली जुबान पर को लगाकर किताबों के पन्ने पलटते तो एक अच्छी तरह की स्वाद आती थी। लेकिन आजकल जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो कोई स्वाद नहीं आ सकती। क्लिक करने से कंप्यूटर की स्क्रीन चेंज हो जाती है, लेकिन उस कंप्यूटर के साथ हमारा कोई राब्ता बन नहीं सकता। राब्ता यानी कि संबंध। जिस तरह प्राचीन काल में किताबों के साथ हमारा रिश्ता अच्छी तरह का बना रहता था, उस तरह का रिश्ता आज कंप्यूटर के साथ नहीं बन सकता। यही गुलजार जी यहाँ बताते हैं। अगला पद्यांश है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नील सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। ओ सारा इन तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मिलता रहेगा आइंदा भी। इस पद्यांश के कठिन शब्द हैं सीना यानी कि छाती, गोदी यानी कि मांडी, रिहल यानी कि लकड़ी से तैयार किया हुआ स्टैंड कि जिस पर हम ग्रंथ रखकर या किताब रखकर पढ़ते हैं। इल्म यानी कि ज्ञान, जबी माथा, आइंदा यानी कि बाद, निम्न सजदे आधा माथा टेक कर नमस्कार करना। तो इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि पहले जब हम किताब पढ़ते थे तो उसे सीने पे रख कर पढ़ते थे, कभी उस किताब को हम गोदी में रख कर पढ़ते थे तो कभी घुटनों की रिहल बनाकर उस रिहल पर किताब रख कर उसे पढ़ते थे। किताबों को हम नमस्कार भी करते थे। किताबों से जो हमें ज्ञान मिलता है वह हमें कंप्यूटर से मिलता रहेगा, लेकिन आदमी और किताबों का जो नाता है वह कंप्यूटर और आदमी का तैयार नहीं हो सकता। यही इस पद्यांश में कवि बताते हैं। अगला पद्यांश है, मगर जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उसका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होगे, वो शायद अब नहीं होगे। इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि प्राचीन काल में सभी बच्चे किताबों में पेड़ का पत्ता या फूल रखते थे। कभी कभी किताबों में पैसे भी रखते थे और कई दिनों के बाद जब हम किताबों में
पत्ता या फूल देखते तो वह सूखे फूल और पत्ते को देखकर हमें पुरानी यादें भी आती थी और यह ऐसी पुरानी यादें हमें कंप्यूटर पे नहीं आती थी, नहीं आ सकती थी। पुराने ज़माने में हम पुरानी हिंदी फिल्म में देखते हैं कि जब हीरो और हीरोइन कॉलेज में जाते हैं तो उनकी किताबें गिरती हैं। किताबें गिरने के बाद दोनों किताबें उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और तभी उनका प्यार का रिश्ता बनता था। ऐसा प्यार का रिश्ता अब कंप्यूटर पे नहीं बन सकता, यही कवि यहाँ पे बताते हैं। इस तरह पूरे कविता में कवि ने हमें किताबों के साथ कवि का रिश्ता किस तरह का था यही बताया है। आजकल का जो युग है वह संगणक का युग है। किताबों को हम भूल गए हैं। किताबें और मानव का जो नाता है वह किस तरह टूट गया है, यही इस कविता में कवि ने बताया है। पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।